जय शिव शक्ति की। भक्तों, चाहे मर जाना पर सावन में 6 गलतियां मत करना। चाहे आपके आगे मौत ही क्यों न खड़ी हो, लेकिन सावन में यह बुरे काम मत करना, वरना पूरे सावन सोमवार का लाभ नष्ट हो जाएगा। और सावन में बैंगन क्यों नहीं खाते? सावन व्रत में क्या क्या खाना चाहिए? सावन में हल्दी से क्यों बचा जाता है? और सावन सोमवार का व्रत 5 महिलाएं क्यों नहीं रख सकती? यह तमाम बातें आज हम इस सावन की वीडियो में बताएंगे। हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति का यह सफ़र बहुत ही अद्भुत है। इसलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश का कारण ही बनती है। दोस्तों, वर्ष 2026 में सावन का पावन महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। और यह महीना भगवान शिव तथा माता पार्वती की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं, जिनका विशेष धार्मिक महत्व है। जिसमें पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को मनाया जाएगा, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और सावन का चौथा तथा अंतिम सोमवार व्रत 24 अगस्त को होगा। जबकि सावन का समापन 28 अगस्त 2026 को हो रहा है, जो कि रक्षाबंधन का पर्व है। और इसी दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के त्योहार को मनाएगी। सावन का पहला दिन यानी 30 जुलाई भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पूरे महीने में शिव भक्त शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके सुख समृद्धि, सौभाग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तथा यह समय सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य के नियमों का पालन करने और मंगला गौरी व्रत के माध्यम से पति की उन्नति की कामना करने के लिए सबसे बेहतर माना गया है। अतः 30 जुलाई से शुरू होने वाली इस पवित्र माह में श्रद्धा, नियम और पूर्ण सात्विकता के साथ महादेव की शरण में जाकर कोई भी भक्त अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। सावन सोमवार की पूजा के अदृश्य नियम बहुत कड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ी भूल मंदिर के पानी से ही शिवलिंग का जलाभिषेक करना है, जिसे शास्त्रों में पराया या चोरी का जल माना गया है। इसलिए हमेशा अपने घर की रसोई के मटके से, तांबे या पीतल के लोटे से जल भरकर मंदिर ले जाए, ताकि रास्ते भर वह आपके घर के कष्टों और बीमारियों को अपने भीतर सोख ले और शिवलिंग पर अर्पित होते ही महादेव उन्हें भस्म कर दे। साथ ही शिवलिंग की जलहरी से बहते हुए दिव्य जल को भूलकर भी न लांघे, क्योंकि इसकी तीव्र तांत्रिक ऊर्जा चक्रों को बिगाड़ सकती है। बल्कि इस जल को थोड़ा सा रोककर घर लाए और बीमार व्यक्ति पर छिड़के, जिससे जानलेवा बुखार भी मिनटों में दूर हो जाएगा। और इसे आंखों पर लगाने से हर भयंकर विकार साफ हो जाता है। इस बचे हुए जल को घर के चारों कोने, तिजोरी और मुख्य द्वार पर छिड़कने से बड़ी से बड़ी तंत्र बाधा, भूत प्रेत और शत्रु के किए कराए टोने टोट के उसी क्षण उल्टे घूमकर वार करने वाले पर लौट जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस जल को कभी पैर न लगाए और न ही इसे अपवित्र स्थानों पर रखे। भोलेनाथ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए जल में गन्ने का रस या काले तिल मिलाए और धतूरा हमेशा विषम संख्या जैसे 1, 3 या 5 में ही अर्पित करें, क्योंकि यह हमारे काम, क्रोध और अहंकार का प्रतीक है।
सावन में पंचामृत के लिए बाजार की मिलावटी चीज़ों का उपयोग न करें और इसे कभी भी तांबे के बर्तन में न रखें, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया से यह विष बन जाता है। इसलिए हमेशा पीतल, चांदी या कांसे के पात्र का ही प्रयोग करें। इस महीने व्रतधारियों को दूध पीने की सख्त मनाही होती है, क्योंकि एक तो सावन का दूध सीधे भगवान शिव के नीलकंठ की ज्वाला शांत करने के लिए अर्पित होता है, और दूसरा वैज्ञानिक कारण यह है कि वर्षा ऋतु में उगने वाली जहरीली घास खाने से पशुओं के दूध में विषैले तत्व आ जाते हैं तथा हमारी कमजोर जठराग्नि के कारण यह पेट की भयंकर बीमारियों को बुलावा देता है। इसी तरह व्रत में फलहार के रूप में खाए जाने वाले कुट्टू के आटे में नमी के कारण बहुत सूक्ष्म कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिन्हें यदि बिना धूप में सुखाए और बिना बारीक छलनी से 3 बार छाने खा लिया जाए तो शास्त्रों के अनुसार यह अनजाने में मांस भक्षण और जीव हत्या के पाप के समान माना जाता है, जिससे व्रत तत्काल खंडित हो जाता है। साथ ही व्रत में साधारण नमक की जगह केवल शुद्ध सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। यदि आप जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो सावन के सोमवार को सूर्योदय से पहले बेल के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा हाथ से तोड़कर लाएं। उसे गंगाजल व कच्चे दूध से धोकर शिवलिंग से स्पर्श कराएं और चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर गले या दाहिनी बाजू पर धारण कर लें। यह साक्षात महादेव का सुरक्षा कवच बन जाता है, जो हर नकारात्मक शक्ति और बुरे सपनों से रक्षा कर कारोबार तथा नौकरी को चमका देता है। सावन के नियमों में पति पत्नी के आपसी प्रेम और मानसिक पवित्रता का विशेष महत्व है, क्योंकि जो जोड़े व्रत के दिन आपस में गाली गलौज या कलेश करते हैं, महादेव उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते और ऐसी अशांत स्थिति में रखा गया व्रत निष्फल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर पाने के लिए व्रत तो रखना चाहिए, लेकिन पूजा के दौरान शिवलिंग का सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। उन्हें हमेशा माता पार्वती की मूर्ति या जलहरी का स्पर्श करना चाहिए, जबकि केवल विवाहित महिलाएं ही शिवलिंग का सीधा स्पर्श कर सकती है। यदि सावन में आपकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव परीक्षा लेने आए तो आपको कुछ अद्भुत संकेत मिलेंगे, जैसे घर में चमकीला काला नाग या नाग नागिन का जोड़ा दिखना, जो कि शिव के गणों के आगमन का प्रतीक है, अथवा द्वार पर नंदी या गाय का आना, जिन्हें तुरंत हरी घास या गुड़ खिलाकर तिलक करना चाहिए। यह मंदिर की दीवार पर छिपकली का अचानक दिखना, जो कर्ज मुक्ति का सूचक है। इसके साथ ही घर में तेज गूंज वाला भंवरे या काली मधुमक्खी का आना साक्षात माँ ब्रह्मरी के दूतों का संकेत है, जो घर की हर अदृश्य बुरी बला को नष्ट कर देते हैं। इस पवित्र माह में समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष की कथा, जिसमें महादेव ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष को कंठ में रोककर नीलकंठ नाम पाया था। जालंधर वध की कथा, जिसके कारण शिव पूजा में तुलसी पत्र पूरी तरह वर्जित है, और मार्कंडेय की रक्षा के लिए यमराज को पराजित करने वाला महामृत्युंजय मंत्र की कथा का श्रवण करने से हर संकट दूर होता है। अंत में सावन में धारण किए जाने वाले रुद्राक्ष को कभी भी शमशान घाट या शव यात्रा में पहनकर ना जाए, और न ही सोते समय इसे गले में रखें, क्योंकि अपवित्र अवस्था से शिव का अपमान होता है, और तामसिक भोजन या मदिरा के बाद रुद्राक्ष पहनना घोर पाप माना जाता है। इसलिए रुद्राक्ष को हमेशा गंगा जल से स्नान कराकर और शिवलिंग से स्पर्श कराकर ही धारण करें,
ताकि नवग्रह आपके दास बन जाए और स्वकाल भी आपका बाल बांका न कर पाए। धन्यवाद।